हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे। और हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे कि मैंने कहा है, अभी एग्जाम टाइम तक मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही या इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अपलोड करूँगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या पोरफाइन जो भी रिंग है उसके बारे में आता है हमेशा। मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर, आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो ज़्यादातर इनके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसमें बस एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगी, ना कि इसका जो भी मैकेनिज्म है वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन अधिकांश जीवों में क्या ब्लड को कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट है, यानी कि जो हमारे बॉडी में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है ना, वो रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन की वजह से तो कलर होता है, और साथ में उसमें क्या पाया जाता है, आपके बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और आपका कुछ चीज़ें होती हैं मायोग्लोबिन वगैरह, ये सब कहाँ होता है ये सब आपको बताऊंगी। ठीक है, बाद में। अभी हीमोग्लोबिन का देख लेते हैं, तो केवल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस से रेड कलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, ब्लू कलर पाया जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जहाँ पे जो ऑक्सीजन अगर बॉडी से ख़त्म होने लगती है, ठीक है, तो किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है बिना ऑक्सीजन के, तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, नीले रंग में दिखाई देता है। लेकिन अगर इंसान अच्छा खासा है, तंदुरुस्त है, तो वो क्या येलो सॉरी रेड कलर में आपका जो भी बॉडी है वो दिखाई देगा। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन, यानी इसमें क्या प्रोटीन वगैरह से मिला रहता है। इसका जो अणु भार है लगभग 64,500 होता है। ठीक, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। दो नाम होते हैं। अब हीम और ग्लोबिन क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीम एक मेटेलो पोरफायरिन है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, जो हीम होता है वो पोरफायरिन होता है, एक रिंग होता है पोरफायरिन, और जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है। कैसे जुड़े रहते हैं वो मैं आपको स्ट्रक्चर में क्लियर कर दूंगी। हीम का जो अणु सूत्र होता है C34H32 N4O4 N Fe होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है, ये मेटलो पोरफायरिन है, तो इसमें क्या होगा, मेटल जुड़ा हुआ रहेगा। मेटलो यानी कि जाहिर सी बात है, मेटल जुड़ा हुआ है किसके साथ, आपके हीमोग्लोबिन के साथ। सो नेक्स्ट है मेटा पोरफायरिन, किसको बोलते हैं, कि धातु पोरफायरिन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये धातु पोरफायरिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि धातु पोरफायरिन क्या है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा 2-3 नंबर के लिए पूछ सकता है, तो आपको ये जानना जरूरी है। धातु आयन यानी मेटल आयन में एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बृहद चक्रीय लिगेंड द्वारा बनते हैं। अब यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आगे तब मैं समझाऊंगी। यहाँ पे क्या है आपका, ये पोरफायरिन रिंग है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार देखूंगी, चेक करूंगी, अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो पोरफायरिन रिंग है इसके बारे में, इसमें क्या होता है, आपके कुल मिलाकर के 4 नाइट्रोजन होते हैं और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और इधर जो रिंग होता है वो पाया जाता है डबल बॉन्ड, इसमें कुल मिला के 11 होते हैं। ठीक है, 11 जोड़ी डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका जब एक्सप्लेनेशन है बाद में समझाऊंगी, अभी बस इतना ही समझ लीजिए। तो पोरफायरिन रिंग है ये। ठीक है, इस पोरफायरिन रिंग में अगर हम क्या करेंगे, N जो 4 N है उसके बीच में अगर क्या डाल देते हैं, कोई मेटल डाल देते हैं, मान ली आयरन। जैसे कि आपको पता ही है कि ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से वो स्थापित होता है, मतलब कि स्थिति उसकी कुछ इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है वो। तो आपका क्या होगा, मेटलो पोरफायरिन जो भी पोरफायरिन अणु है उसमें क्या होगा, आपका जो मेटल है वो आकर के बीच में जुड़ जाएगा एन के बीच में, तो वो क्या होगा, मेटलो पोरफायरिन होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, धातु आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है। तो विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में यानी आप देख सकते हैं अगल बगल में, इधर बाहर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बीच में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में ये धातु है, तो ये विशेष कॉम्प्लेक्स हुआ ना, उसी के बीच में है। ये कॉम्प्लेक्स बृहद चक्रीय लिगेंड द्वारा बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या, बृहद चक्रीय लिगेंड द्वारा ये जो है इसके द्वारा बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैव रसायन में ये बृहद चक्रीय लिगेंड प्रोफायरिन रिंग कहलाते हैं, यानी कि ये जो भी आपके बृहद चक्रीय लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड यानी जो कि क्या मेटल सॉरी जो बीच का सेंटर मेटल होता है, सेंट्रल मेटल से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड इसमें क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक, तो
जो आपका ये जो बृहद चक्रीय लिगेंड्स जो प्रभावित रहता है, यानी कि जो जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोरफायरिन कहते हैं या पोरफायरिन रिंग कहते हैं। मेटलोपोरफायरिन धातु तथा पोरफायरिन लिगेंडों के संकुल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मेटलोपोरफायरिन है, ठीक है, या पोरफायरिन है, इनके संकुल होते हैं, यानी समूह में पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। इन संकुलों में धातु हैं लिगेंड की चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होते हैं। यानी वही चीज़ है, जो धातु है वो नाइट्रोजन की चारों ओर जो भी रिंग है उससे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसके बीच में जो भी धातु है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें क्या है, एक पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी मेटलोपोरफायरिन रिंग है। और उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ ग्लोबिन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ठीक, ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। और इसमें क्या 3 हीम जुड़े रहते हैं, मतलब कुल मिला के 4 हीम जुड़ा रहता है, एक ये और 3 बगल बगल में, ठीक है। हीम का जो स्ट्रक्चर है मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया है, वरना ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, हीम का कॉम्प्लेक्स किस तरीके से दिखाई देता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी बना देते हैं तो काफ़ी है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के। इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा 2 इथेनॉल ग्रुप होते हैं। तो आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक जो भी कार्बोक्सिलिक प्रोपाइल जो भी है वो दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका कार्बोक्सिलिक प्रोपाइल, ठीक है। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक प्रोपाइल जुड़े होते हैं और 2 इथेनॉल इथेनॉल ग्रुप जुड़े होते हैं, 1 और 2। तो क्या कहा मैंने, 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा 2 इथेनॉल ग्रुप जुड़े रहते हैं, एक प्रोपाइन रिंग जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें चारों बैरोल चक्र एक दूसरे से CH ग्रुप से जुड़े रहते हैं। इसमें जो चारों CH ग्रुप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन के बीच में क्या है, CH ग्रुप ही है जो कि इसको जोड़ के रखा है, इसी चीज़ को बता रहा है। पैरोल जो चक्र है उसमें क्या सॉरी जो हाँ पैरोल चक्र है उसके एक दूसरे में क्या होता है, CH ग्रुप से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, चारों पैरोल चक्र एक एक मेथिल ग्रुप रखते हैं, यानी कि ये जो भी चारों जो भी चारों पैरोल चक्र है, ठीक है, ये जो भी चारों पैरोल चक्र है ये क्या एक एक अपना क्या रखता है, अपना खुद का एक पर्सनल मेथिल ग्रुप रखता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं साइकिल के मध्य में, ठीक है, साइकिल के मध्य में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, साइकिल के मध्य में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। हीम की संरचना वैज्ञानिक फिशर तथा बिलेस्ट्रेटर ने प्रस्तुत की थी, यानी कि जो 2 वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया थी, हीम की संरचना का जो भी विस्तार किया था, यानी उन्होंने बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। नेक्स्ट हम हीम की संरचना देख लेते, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा हीम को कॉम्प्लेक्स में नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है हीम का, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 2 स्ट्रक्चर क्या चीज़ का है। तो ये है आपका हीम और प्रोटोहीम, यानी कि इसको हीम भी बोल सकते हैं, प्रोटोहीम भी बोल सकते हैं, इसको हेमिन बोलते हैं। अब अंतर क्या है दोनों में, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इस हीम या प्रोटोहीम कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे क्या है, जो हीम है, ठीक है, वो +2, ठीक है, +2 आयरन जो है वो +2 अवस्था में होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं हीम, ठीक है। लेकिन आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इस पर एक धनावेश आ जाता है, इस समय इसे हेमिन कहते हैं। यहाँ पे जब आपका क्या हो गया, ये +3 अवस्था में आया, ऑक्सीकरण अवस्था में, तो इसमें एक प्लस चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेमिन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि हीम और हेमिन में क्या फ़र्क है। अब देखते हैं ग्लोबिन के बारे में। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं, इसमें 2 तथा 2 बीटा, ठीक है, श्रृंखलाएँ होती हैं, सॉरी 2 सिग्मा तथा 2 बीटा आपका क्या होता है, श्रृंखलाएँ होती हैं। तो अल्फ़ा श्रृंखला में 2 अल्फ़ा तथा 2 बीटा श्रृंखलाएँ होती हैं, ठीक है, ग्लोबिन के प्रोटीन के अंदर में स्ट्रक्चर में। अब यहाँ तो मैंने ज़्यादा ग्लोबिन के स्ट्रक्चर को वो नहीं किया है, दिखाया नहीं है, तो आप समझ लीजिए बस कि उसके 2 सिग्मा तथा 2 बीटा में 2 अल्फ़ा तथा 2 बीटा में श्रृंखलाएँ होती हैं, जिसमें क्या होता है, अल्फ़ा श्रृंखला में 141 तथा बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड होता है, ठीक है।
प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम ग्रुप एक ग्लोबिन के सतह पर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको 4 हीम ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, एक हीम, ठीक, और बाकी के 3 क्या हैं, बगल में है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो कुल मिला के कितने, 4 हीम ग्रुप इसके ग्लोबिन की सतह पर जुड़े होते हैं। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो भी जरूरी है, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।